Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is money. तो मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जिसमें हम क्या देखेंगे, अगर हमें कुछ भी चीज़ खरीदनी होती है या उसको बेचना होता है, ठीक है, जैसे आपको कोई चॉकलेट लेनी है तो उसको एक्सचेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, मनी। भी हर जगह जब भी हम कोई भी परचेज या सेल करते हैं तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की। तो हर कंट्री की अपनी अलग अलग मनी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास मनी की फॉर्म में क्या है। सो हमारी जो मनी है वो टू फॉर्म्स में यहाँ देखने के लिए मिलती है, एक कॉइन्स की फॉर्म में और एक नोट्स की फॉर्म में। तो अगर हम कॉइन्स की बात करें तो इंडियन कॉइन्स एंड नोट्स में जब हम कॉइन्स की बात करते हैं तो 1 रुपी कॉइन हमें देखने के लिए मिलता है, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। सो 1 रुपी इक्वल्स टू कितना होता है हमारे 100 पैसे की। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट नोट्स। तो नोट्स में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, then we are having 10 rupee note, 20 rupee note, 50 rupee note. After that we are having 100 rupee note, then 200 rupee note, and last we are having 500 rupees note. Okay, तो ये सारे हमारे पास नोट्स एंड कॉइन्स हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर नेट इज आर एक्सरसाइज 30.1 क्वेश्चन नंबर 1, एड एंड राइट द टोटल वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर आइए, यहाँ पास 10 रुपीज, then here we are having 2, you get 12 plus 1 that is 13 rupees। तो जैसा आप नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं ऐसे यहाँ पर आप जो कॉइन्स एंड रुपीस की वैल्यू होगी उनको भी ऐड करेंगे। तो चलिए एक और देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे 5 रुपीज, देन वी आर हैविंग 2 रुपीज, देन 1 रुपी। तो 5 plus 2 7, 7 plus 1 that is 8 rupees। Okay, fine, now move to next part। So here we are having fill in the boxes। Okay, अब देखिए यहाँ पे 20 रुपीज़ है तो हमारे पास 10 रुपी नोट है और 5 रुपी नोट है। तो अगर हमें 10 और को 20 रुपीज़ बनाना है तो हम यहाँ पर कितने नोट्स लेंगे, 10 रुपीज़ के 2 नोट्स लेंगे। और अगर हम यहाँ पे 5 नोट्स देखते हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पास 5 4 20 नोट्स। ओके, देन उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर एक और देखते हैं, दिस वन 100 रुपीज़। अगर मुझे 100 रुपीज़ चाहिए तो 20 का जो नोट होता है वो कितने होने चाहिए मेरे पास, 5 2 10, तो 5 नोट्स होने चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे 10 नोट्स है मेरे पास तो 10 10 से कितना हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द प्राइस ऑफ सम आर्टिकल्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, सो यहाँ पर आता है हमारे पास द टोटल प्राइस ऑफ अ टॉय कार। ओके, टॉय कार कितने हैं, 15, एंड अ टॉय बस। सो टॉय कार हमारे पास 15 रुपीज़ की है एंड बस कितने की है, 45। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा तो 15 प्लस 45 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 60 रुपीज़। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन और पिक करते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, द टोटल प्राइस ऑफ अ पेंसिल बॉक्स एंड अ पेन। तो पेंसिल बॉक्स देखते हैं, पेंसिल बॉक्स इज 25 एंड पेन इज ऑफ 10। पेंसिल बॉक्स था हमारे पास 25 रुपीज़ का एंड पेन कितने का था हमारे पास, 10 रुपीज़ का। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 35 रुपीज़। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसी टाइप से आपके पास सारे ही क्वेश्चन है तो हम इनको इजीली कर सकते हैं। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, हियर वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सो जब भी हमसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए बोला जाएगा तो आपको रुपीज़ में रुपीज़ को ऐड करना है और पैसे में पैसे को, और उनकी जो भी प्लेसेस होते हैं, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, वो भी आपको एक्जैक्टली प्लेस करने हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट। अगर आप इसको ऐड करेंगे 7 plus 1 दिस इज 8 and 4 plus 3 is 7, so 8 plus 5 is 13, carry 1, 3 plus 2 5 plus 1 this is 6। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से, दिस वन 9 plus 0 is 9, 7 plus 1 is 8। ओके, so 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 5, 3 plus 1 this is 4, so we are having 453 rupees। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर, that is exercise 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, subtract the following।
तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कि हमें सेम यूनिट को सेम यूनिट में सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। मतलब रुपीस को रुपीस से सब्ट्रैक्ट करेंगे और पैसे को पैसे से। सो यहाँ पे करते हैं, दैट इज 5 माइनस 7, नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 8 एंड दिस इज 15. 15 minus 7, we are having 8. 8 minus 3 is 5. 8 minus 0 is 8. 2 minus 2 is 0. So we are having 8 rupees and 58 paise. Okay, एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, दिस वन। तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 10. ओके, तो 10 minus 5 we are having 5. 6 minus 3 we are having 3. सो यहाँ पर कहेंगे 0 minus 6 वी आर हैविंग 4. यहाँ पर 7, दिस इज 10. तो यहाँ से करेंगे कैरी, फिर जरूरत ही नहीं है। तो 7 minus 3 we are having 4. 2 minus 2 is 0. So we are having 44 rupees and 35. Okay, so here we are having question number 2. Solve the following word problems. तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3. Okay, let's pick question number 4. तो देखिए, जब भी आपके पास, सॉरी एक मिनट, ओके तो जब भी हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस देखने के मिलेंगे, तो उसमें हमें लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि उसकी जो लैंग्वेज है उसमें हम क्या कर देते हैं। अब जैसे कि जो भी हमें यहाँ पर गिवन है उसमें हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो हमें लैंग्वेज के हिसाब से पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये करते हैं, दैट इज राधिका had 500 rupee note and she spent 200 on food items, okay, and 169 on books. Then how much money is left with her? तो कितना मनी उसके पास बचा हुआ है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो पहले हम उसकी टोटल स्पेंडिंग्स निकालेंगे, देन उसके बाद उसकी सेविंग्स, क्योंकि बचा हुआ पार्ट निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पर करते हैं टोटल मनी। यहाँ पर जो टोटल मनी गिवन है वो कितनी गिवन है हमें, 500 रुपीज। ओके, देन spent on food item is 200. Spending on food items, that is 200 rupees. When spending on books, that is rupees 196. So यहाँ पर देखें, that is total money spent. चलिए, तो यहाँ पे पहले टोटल स्पेंडिंग्स निकालते हैं। टोटल स्पेंडिंग्स निकालने के लिए हमें ये दोनों जो एक्सपेंसेस हैं इनको ऐड करनी पड़ेगी, just like 200 rupees and rupees 196. So total spendings we are having 396. अब हमें मनी लेफ्ट निकालना है, तो देखिए टोटल मनी कितना था, 500, उसमें से हमने कितना स्पेंड कर दिया, दैट इज 396. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, स्पेंडिंग, ओके, एंड टोटल मनी स्पेंडिंग्स हो गई, देन वो हो गया, अब हमें निकालना है मनी लेफ्ट। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं मनी लेफ्ट। तो उसमें देखेंगे तो हमारे पास कितना है यहाँ पर, रुपीज, दिस इज 500 एंड रुपीज 396। इसको माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 4 0 एंड 4 minus 3 is 1. सो वी आर हैविंग 104 रुपीज लेफ्ट। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। सो आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।